जय श्री कृष्णा। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में से आप किसको अपने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए चूज़ करोगे, तो एक कंपाउंडर है जिसका 40 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और एक डॉक्टर है जिसका बस 2 साल का या बहुत कम एक्सपीरियंस है। आप इन दोनों में से किसको चूज़ करोगे ट्रीटमेंट के लिए? तो ऑफ कोर्स अनलेस आप पागल ना हो, आप इसको चूज़ करोगे, है ना? क्योंकि भले दोनों ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, दोनों का ही रिलेशन एक सेंस में पेशेंट का ख्याल रखना है एक सेंस में, लेकिन इसका इलाज से कोई लेने देना नहीं है जितना इनका है, ठीक है? अब लेकिन ये क्वेश्चन आप साइंस टीचर के लिए और JEE नीट या JEE एडवांस जैसे अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसमें पूरे इंडिया के, यहाँ इसकी बात करेंगे तो 14 लाख बच्चे, इसकी बात करेंगे तो 25 लाख बच्चे बैठते हैं, वैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये साइंस जैसे टफ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फिर ये क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे पाते हो आप? आपसे फिर से पूछा जाए, सेम चीज़ ऐसा ही यहाँ पे है। कोई HNGU या लोकल कॉलेज का ग्रेजुएट हो जिसका 40 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो, वर्सेस कोई प्रीमियर कॉलेज हो इंडिया का, जैसे IIT हो गया, आइजर हो गया, ISC बैंगलोर हो गया, इनका ग्रेजुएट हो जिनका कम एक्सपीरियंस है, 2 साल, 1 साल या ज़ीरो एक्सपीरियंस। तो ऑफकोर्स इन दोनों में से आपको इसको चुनना चाहिए। ये गलती मेरे पेरेंट्स भी करते थे और सभी पेरेंट्स यही सोचते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस कब मैटर करता है, लेकिन जितना आपको यहाँ पे चॉइस चूज़ करना आसान लग रहा है ना, उससे ज़्यादा आसान ये है। यही मुझे समझाना है इस वीडियो के थ्रू, मैं प्रूफ के साथ बताऊँगा, ठीक है? तो ऑफकोर्स आप लोकल कॉलेज के ग्रेजुएट सिर्फ साइंस नहीं पढ़ोगे, नहीं उनको एकेडमिक लीडर चुनोगे, और कोई प्रीमियर कॉलेज है इंडिया का जिसमें घुसने का एक्सेप्टेंस रेट 1% 1.5% होता है, मतलब 100 लोग अप्लाई करेंगे तो एक घुस पाता है इन कॉलेजेस में। इसमें तो 100 लोग अप्लाई करेंगे, 500 लोग को एडमिशन मिल जाता है, ठीक है? उनसे पढ़ो आप, है ना? अगर आपको JEE नीट या ये भी नहीं भी करना है ना, बोर्ड का भी साइंस पढ़ना है, तब भी आप इनसे ही प्रेफर करो, क्योंकि इनको आता है साइंस। इनको बस रट लिए हैं लोग 40-40 साल में कि कैसे बच्चों का क्वेश्चंस को बाईपास करना है, बेवकूफ़ बनाना है, कैसे उल्टा सीधा जवाब देके निकल जाना है, बच्चे को बेवकूफ़ बनाना है, वही है इनका काम, ठीक है? मैं प्रूफ के साथ भी दिखाता हूँ ये चीज़। तो एक्सपीरियंस और IQ मतलब इंटेलिजेंस मान लो अभी के लिए, तो इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस में आपको हमेशा इंटेलिजेंस चूज़ करना चाहिए। अगर आपको साइंस का टीचर चुनना है, JEE नीट की तैयारी करनी है, तो एक्सपीरियंस मत, सॉरी, इंटेलिजेंस चुनना चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चुनना चाहिए, ठीक है? तो भले मैंने ऊपर अभी 40 साल का एक्सपीरियंस का बात किया था, 4 लाख साल, 1.5 लाख साल, अर्थ का जितना एज है उससे ज़्यादा साल का भी हो ना टीचर, सूर्यदेव से पहले भी प्रकट हुआ हो पृथ्वी पे, तब भी उससे नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि वो लोकल कॉलेज का ग्रेजुएट है, HNGU जो भी नाम रहता है इसका, ठीक है? और भले जीरो एक्सपीरियंस का हो लेकिन प्रीमियर कॉलेज से हो, IICR, IIT, ISC, उनसे हो, तो इनसे पढ़ना है आपको, है ना? और एक्सपीरियंस कम मैटर करता है, वही बताता हूँ मैं। तो बेसिकली मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपेयर टू एक्सपीरियंस। हाँ, अगर 2 लोग हैं, 2 टीचर्स हैं, दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम है, तब आप ज़्यादा एक्सपीरियंस के पास जाओ, ठीक है? लेकिन इनका और इनका IQ में बहुत फ़र्क है। इनका IQ 50-60 के आसपास होगा, इनका IQ 100 प्लस होगा एटलीस्ट, तो बहुत फ़र्क हो जाता है उससे, ठीक है? ओके, तो अगर आपके पास 2 टीचर है, दोनों का सेम IQ है ना, तब आप जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, उनको प्रेफर करो। अभी मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ, वो पिछले वीडियो के बाद मुझे पता था, ये लोग जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जो 15 साल से यहाँ पढ़ा रहे और आज तक एक बच्चे को IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस नहीं दिला पाए, जो 15 साल से यहाँ पढ़ा रहे और आज तक एक बच्चे को एम्स नहीं भेज पाए, या 2-3 बच्चों को एम्स भेजा, एम्स दिल्ली एक भी बच्चे को नहीं भेज पाया, जो कलेक्टिवली पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ख़राब कर रहे, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग पालनपुर पढ़ने आते हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में हमारे नए टीचर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? ये मेरा स्टूडेंट है, इसका ऑल इंडिया रैंक 415 है ना? ऑफकोर्स यंग है, एक्सपीरियंस नहीं है, कम है, ठीक है? तो वो लोग ये अफवाह फैलाने लगे, अरे हमारे तो 4 लाख साल वाले, 50-50 साल वाले बुढ़ऊ टीचर्स है, ये 23 साल का लड़का क्या पढ़ाएगा, बस वो। और हमारे टीम के बारे में इनके पास यही पॉइंट रहता है कि यंग टीम है, यंग टीम है। और उनके मतलब इसके मतलब कंपैरिजन में क्या वो बोलते हैं, हमारे पास बुढ़ऊ टीम है, बुढ़े लोग हैं। तो बुढ़े लोग मतलब, क्योंकि आपका साइकोलॉजी वो जानते हैं, क्योंकि आप अभी भी वो 40 साल पहले वाला साइकोलॉजी के साथ हो, 30 साल पहले वाला, कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं। अगर वो होता तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ ना, कंपाउंडर 40 साल का है और डॉक्टर 2 साल का है, एक्सपीरियंस वाला है, जो इससे आप करोगे क्या, इलाज नहीं करवाओगे ना वैसे ही। तो भले ये दोनों ही स्कूल में काम कर रहे या कोचिंग में काम कर रहे,
किससे प्रेफर करना पड़ोगे, पढ़ना प्रेफर करोगे आप, इनसे प्रेफर करोगे, ठीक है। तो वही लॉजिक है यहाँ पे भी कि जिसका ऑल इंडिया रैंक 415 है ना, या जो इतने अच्छे कॉलेज आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है ना, उनको प्रेफर करो आप, भले वो 5 साल का एज का क्यों ना हो। ये तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप, ठीक है। कोई बच्चा ले लो 7 साल का, 7-8 ईयर्स का, जिसका IQ ज़्यादा है, वो आपको बेटर साइंस पढ़ा देगा रादर देन इनका जो एक एक 2 लाख 50 लाख साल का भी एक्सपीरियंस हो इनके पास, तब भी उनसे नहीं पढ़ना। क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और जितने ख़राब कॉलेज से पढ़े हैं, वो क्या करते हैं, उतना एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं आपको गलत, मतलब मिसलीड करने के लिए। क्योंकि वो इतने सालों में सीख चुके हैं कि क्वेश्चंस का आंसर कैसे टालना है या गलत देना है, गलत दे के बेवकूफ़ बना के बच्चा को खुश करके भेज देना है, ये सीख चुके हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तब भी आप यहाँ पे जो सो कॉल्ड बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हो, तब भी आपने एक बच्चे को IIT बॉम्बे नहीं भेज पाया कंप्यूटर साइंस में, एक बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं भेज पाया मेडिकल के लिए। मैक्सिमम क्या, BJ मेडिकल। भाई BJ मेडिकल का 45th रैंक है पूरे इंडिया में, उससे ज़्यादा आप आगे पहुँच ही नहीं पाए। पहला 44 कॉलेजेस में कौन एडमिशन कराएगा, ठीक है। चलो मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो पूछ लेते हैं जेमिनाई से, आप ChatGPT से पूछ लो। तो मैंने उससे पूछा कि मैं JEE नीट की अगर तैयारी कर रहा हूँ तो इनमें से किसको अपना टीचर चुनूँ। एक बोर्ड लेवल टीचर है जिनका 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बोर्ड लेवल टीचर क्यों बोल रहा है, NGU से पढ़े हुए तो बोर्ड लेवल ही होंगे ना, ठीक है। और दूसरा JEE एडवांस टीचर है जो खुद 415 रैंक जिनका खुद आया है और जिनका एक्सपीरियंस बहुत कम है, ना के बराबर है, ठीक है। ओके, तो आपको बोल दिया है कि JEE एडवांस या नीट जैसे अल्ट्रा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ईयर्स वाला एक्सपीरियंस नहीं देखना चाहिए, लेवल देखना चाहिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि आपको IQ देखना चाहिए, इंटेलिजेंस देखना चाहिए। और इंटेलिजेंस का एक ही मेजर है यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में कि किस कॉलेज से कौन पढ़ा है। अब मैं यही नहीं बोलना चाहता, ये लोग क्या करेंगे, अब एक एक्सेप्शन लेते आएंगे कि देखो यहाँ से पढ़ा हुआ है, नोबेल प्राइज़ जीत गया। मान लो एक हो, है नहीं मुझे पता है, लेकिन मान लो फ्यूचर में हो जाए। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ये नहीं 50 साल बाद भी वैलिड रहे, तो हो सकता है वैसा, लेकिन उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। यहाँ से जो 10 लाख लोग पास आउट हो रहे हैं, 10 लाख लोग में कितने लोग नोबेल जीत सकते हैं, 1 या 2। यहाँ से जो 10 लाख लोग पास आउट होंगे ना, IISc बैंगलोर से या IIT बॉम्बे से या आइजर कोलकाता से, जो भी है, उनमें 10 लाख लोग में अच्छे खासे परसेंटेज लोग, मतलब अच्छे खासे नंबर ऑफ लोग जो है ना, वो नोबेल प्राइज़ जीतेंगे, ठीक है, ये साइंस में कुछ बड़ा करेंगे, है ना, ठीक है। तो इनका आंसर क्या है, गुजराती में भी लिखा रहेगा, बाद में पढ़ लेना पॉज करके। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया है पॉइंट वाइज। तो कम्पिटिटिव एग्जाम में JEE नीट के लिए ना रिलेटिबिलिटी और डेप्थ ज़्यादा मैटर करता है। बेसिकली आपका सब्जेक्ट नॉलेज, इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करता है देन द नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितना साल आप पढ़ा रहे हो वो मैटर नहीं करता उतना, ठीक है। ओके, जिसका ऑल इंडिया रैंक 415 है, उसने क्रैक कोड किया है, मतलब कोड को क्रैक कर दिया है, एग्ज़ाम को क्लियर किया है एक सेंस में। उनको पता है एग्ज़ाम कैसे आपको फंसाता है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेशर के अंदर कैसे टाइम मैनेज करना है। यहाँ पे जो 40-40 साल वाले एक्सपीरियंस वाले, उन्होंने तो कभी एग्ज़ाम ही नहीं लिखा, और उनके अभी इतने सारे बच्चे अभी भी एग्ज़ाम लिखेंगे तो उनका लाखों में रैंक आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ सकते हो। अब 35 साल वाला बोर्ड का एक्सपीरियंस वाला टीचर जो है ना, एक ट्रैप है, एक जाल है। कैसे, बोर्ड टीचर जो है ना, वो आपको लंबे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना सिखाएगा ताकि आपको स्कूल एग्ज़ाम में या बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स आ जाए, बस यही है। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता आपको ये हम लोग नहीं सिखा सकते, ऑफकोर्स सिखा सकते हैं। ये आपका बोर्ड वाला टीचर का दायरा है, ये हमारा दायरा है, तो हम लोग जो कर सकते हो ऑफकोर्स उससे कम ही कर सकता है बोर्ड वाला टीचर, ठीक है। क्योंकि IQ इंटेलिजेंस नहीं है ना, कम है। बोर्ड टीचर आपको फ्रिक्शन क्या है वो समझा देगा, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 415 वाला आपको दिखाएगा कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है, मतलब एक से ज़्यादा ब्लॉक वाले सिस्टम में 30 डिग्री इंक्लाइन पे वगैरह, थोड़ा फिजिक्स आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो ऐसा प्रॉब्लम जो 35 साल में कोई बोर्ड वाले टीचर ट्राई भी नहीं किया हो, और एक्चुअल में सही बात है ये, ठीक है। वही यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टेबल दे दिया कंपैरिजन का, बोर्ड वाला टीचर खाली आपको डेफिनेशन जो बुक में लिखा गया वही किताब को नोट करते रहेगा, वो मतलब बोर्ड में लिखाता रहेगा, ठीक है। और जो अच्छा IQ वाला टीचर है ना, आपको कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम लर्निंग वो सिखाएगा, ठीक है। जो बुक में आप लाइन पढ़ के नहीं सीख सकते उतना आसानी से, या रीड बिटवीन द लाइन्स जो बोलते हैं वो नहीं कर पाते, वो करेगा, ठीक है। ये बस लंबे लंबे मेथड बताते रहेंगे, आपको शॉर्टकट्स बताएंगे, है ना। ये खाली NCERT लेवल मैक्सिमम, उससे एक्चुअल में बात करें तो वो भी नहीं पढ़ा सकते, वो थोड़ा
कि यहाँ पे चैट जीपीटी गलत है, लेकिन ठीक है, एनसीईआरटी बुक लेवल ही पढ़ा सकते हैं, आपको लगेगा पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं, मैं उनका एनसीईआरटी में ही फंसा दूंगा। इतने 40 साल से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना, मैं एनसीईआरटी में ही उनको फंसा दूंगा, ठीक है, वो अलग बात है। और ये आपको हाई लेवल मॉड्यूल्स पीआईक्यू ये सब करवाएंगे, है ना। वो आपको एडवांस वाले लेवल में तो कभी पहुंचा ही नहीं पाएगा, मतलब अच्छे लेवल में। और आपको मल्टी कॉन्सेप्ट चैप्टर्स, मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है ना, जिसमें एक से ज़्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, वो सिखाएंगे आपको अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए टीचर, ठीक है। ये आपको, इसके पास आप जाओगे सर नंबर नहीं आ रहे, क्या करूँ, नंबर एक ही बेटा, मेहनत करो मेहनत करो, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। वो खुद JEE नीट कभी समझ नहीं पाए, नहीं पढ़ा सकते, ना ही IQ है, तो क्या बोलेंगे, मेहनत करो यही बोलेंगे। हम लोग एक्चुअली में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास IQ है, ठीक है, प्रॉब्लम एक्चुअली में आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम की मेहनत नहीं कर रहा, वो हो सकता है, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ मेहनत नहीं करना मतलब यही एक कारण नहीं होता है। कभी कभी बच्चा मेहनत पूरा करता है लेकिन नहीं मार्क्स आते, ठीक है, तो वो हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये लोग नहीं। इनको तो आज तक एग्ज़ाम समझ में नहीं आया, ये क्या करेंगे, ठीक है। ओके, तो ऐसा टीचर जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, वो लेटेस्ट पैटर्न ट्रेंड के साथ अपडेटेड है, वो NTA या IIT के पेपर का करंट डिफ़िकल्टी लेवल जानता है, एम्स भी हो सकता है यहाँ पे। बोर्ड टीचर जो है ना, आपको 1995 में वही पढ़ा रहा होगा अभी तक, ठीक है, मतलब हिस्टोरिक टाइम क्या बोलेंगे, मतलब दादा के ज़माने वाला चीज़ ही पढ़ा रहा है अभी तक, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।